आजकल मार्केट में क्या-क्या गलत धारणाएँ चल रही हैं लाल किताब को लेके? गलत धारणाएँ मैंने आपको बता दिया कि अभी जो बताया मैंने कि कोई किसी भी ओकल्ट से है, तो वो लाल किताब के उपाय दे रहा है, जबकि वो लाल किताब की ऑथेंटिसिटी या उसकी वैल्यू को या उसके ग्रहों को समझ नहीं पा रहा, कुंडली वो देख नहीं रहा। मैं आपको जनरली क्योंकि मैंने आपको अभी बताया मैं नक्षत्रा में भी बैठता हूँ, प्रगति मैदान में नक्षत्रा चलता है। तो वहाँ काफ़ी मैं हद तक देखता हूँ कि मेरे पास क्लाइंट आते हैं कि वो कह रहे हैं कि जी उन्होंने जो स्टोन पहने हैं, जो उन्होंने रेमेडीज़ करी हैं, वो उन्होंने इतने हज़ारों रुपए देने के बाद भी वो हमारे पास जब आते हैं तो मैं देखता हूँ वो बहुत ही पहले से ख़राब स्थिति में होते हैं। कहते हैं जी हम तो करा के और ज़्यादा ख़राब हो गए और मैं देखता हूँ कि उनको जो रेमेडीज़ दी गई हैं, वो बिल्कुल ही वश दे रखी हैं जिससे कि उनका और नुकसान हो रहा है। तो हम तुरंत उनको वो स्टोन या जो भी रेमेडीज़ दी होती हैं, हम तुरंत उनकी बंद करवाते हैं। तुरंत उनको कहते हैं ये ना करके आप नॉर्मल में। और एक शानदार बात जो मैं बताना चाह रहा था कि लाल किताब में परहेज़ों से काफ़ी फ़ायदा तो वो करवाते हैं तो उनका जीवन बदल जाता है। तो जब हमें किसी विषय से बारे में सब्जेक्ट के बारे में जो पूरी नॉलेज नहीं होती और अधूरे ज्ञान से हम जब चलते हैं तो उसका तो नुकसान ही मिलेगा। तो अब अभी हमने जैसे परहेज़ की बात करी, तो रेमेडीज़ या परहेज़ ये दोनों अलग-अलग पार्ट हैं? दोनों अलग-अलग पार्ट हैं। जैसे मान लीजिए आपको शुगर हो गई किसी को, खुदा ना ख़ास्ता नहीं चाहेंगे, आप स्वस्थ रहें हमारी तरफ से दुआ है। लेकिन हो गई किसी को तो उसको सबसे पहले दवाई ना देके मीठा बंद करवाया जाएगा। तो दैट इज़ द मेन थिंग। अब मैं इसका एग्ज़ाम्पल एक और आपको बताता हूँ जिससे कि मेरे व्यूअर भी अच्छे से समझ पाएँगे। अब जनरली क्या देखा जाता है कि लोगों को खाँसी-जुकाम होता है किसी को या कफ़ की प्रॉब्लम रहती है, तो सीज़नली होता रहता है, चलता है, किसी को ज़्यादा भी होता है। साइनस की प्रॉब्लम रहती है, बहुत ज़्यादा रहती है, सीवियर भी हो जाती है। तो वो डॉक्टरों के पास जाते हैं जनरली लोग। डॉक्टरों के पास जाके वो लोग चेकअप कराते हैं, बहुत ज़्यादा उनके टेस्ट होते हैं, पैसे भी ज़्यादा लगते हैं। लेकिन जैसे ही हमारे पास जातक आता है, कोई लेके क्लाइंट आता है कुंडली लेके, तो मैं कुंडली खोलता हूँ, तो कुंडली में हमें 6, 8, 12 में दिखता है चंद्रमा, यानी खराब स्थिति में या उसके साथ कोई प्लैनेट ऐसा बैठा होता है जो उसे खराब कर रहा होता है। तो हम तुरंत उनको बोलते हैं आप रात को दूध बंद कर दो, रात को ज़्यादातर दही मत खाओ, दूध मत पियो। तो वो शॉक्ड, कहते ये तो हम डॉक्टर के पास गए थे, डॉक्टर ने भी यही बोला है। लेकिन डॉक्टर ने आपके 20, 25, 30 हज़ार के टेस्ट करने के बाद कराने के बाद बोला, हमने आपकी कुंडली नॉर्मल फीस लेते ही जो हमारी होती है वो लेने के बाद हमने तुरंत आपको बिना टेस्ट किए ये बात बोली। तो क्या हुआ, वो कनेक्शन बना। तो परहेज दिया जब उस इंसान ने वो चीज़ को फॉलो किया हमारे परहेज को, तो काफ़ी हद तक उसको रिलीफ मिला। तो ये परहेजों का खेल है। तो मेरा बिहेवियर क्या मेरी कुंडली के अकॉर्डिंग ही चलता रहेगा? नहीं देखिए ऐसा है कि कुंडली जो है वो आपका एक किस्म का समझिए बायोडाटा है। आपने जो दिया किसी को देखा या किसी ने देखा, लेकिन उसमें हम कई बार कई चीज़ों को खुद भी चेंज कर सकते हैं। हमारे कर्म भी मैटर करते हैं। अब आप देखिए आपको किस्मत में आपकी कुंडली में लिखा है सेब आपको मिलना है, आपने लाके अपने घर में फ्रिज में रख लिया, लेकिन उसे काट के खाएँगे कर्म तो वो आपका है ना। आप ना खाएँ तो वो सड़ जाएगा। अब जाके कर्म करेंगे, खाएँगे तभी तो पेट में जाएगा। तो कर्म से अपनी चीज़ों को बदला जा सकता है। चंद्रमा व्यक्ति के जीवन में क्या-क्या चीज़ें लेके आता है? चंद्रमा हमारी माँ का कारक है, चंद्रमा हमारे धन का कारक है, चंद्रमा हमारे मन की शांति है, चंद्रमा हमारे जो शरीर में आपका पानी जितना भी 70% बोलते हैं, जो हमारी बॉडी में है, उसको पूरा ही कंट्रोलिंग वही मन को, शरीर को, धन को, सारी चीज़ों को कंट्रोलिंग चंद्रमा की रहती है। तो चंद्रमा हमारे लिए सूर्य और चंद्रमा जो हैं, वो हमारे लिए जीवन में बहुत बड़ा सूर्य हमारा शरीर हो गया यानी और अंदर का जो जल है वो चंद्रमा है। बहुत बड़ा रोल मतलब कि प्ले कर